हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शुभम राजपूत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन में। हमारे जो अभी हमारा स्टडीज़ का सिलेबस चलना स्टार्ट होने वाला है, इसके लिए आज हम यूनिट नंबर 3 जो कि आपके सिलेबस की है। और आपके सिलेबस में जैसे कि आपको पता है कि 5 मॉड्यूल दिए गए हैं, जिनमें से 2 मॉड्यूल हमने फिनिश कर लिए हैं। जिनमें से पहला मॉड्यूल हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का था और दूसरा मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन पढ़े और साथ ही साथ थोड़ा सा हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, जो कि उसके अंदर कम मात्रा में दिया हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, वहां पर हमने आपको काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाए हैं, काफी कंसेप्ट आपको बताए हैं। ऐसे ही अब आपका क्या शुरू होने जा रहा है, आपके पास देखिए जो आपके बचे हुए 3 मॉड्यूल हैं, उसमें आपका जो 3rd मॉड्यूल है उसके अंदर आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फर्स्ट पढ़ना है। 4th मॉड्यूल में आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 2 पढ़ना है और जो 5th मॉड्यूल और लास्ट मॉड्यूल होगा आपका, उसमें आपको स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स 3rd पढ़ना है। तो आज से जो आपका शुरू हो रहा है वो स्टैटिक्स का मॉड्यूल स्टैटिक्स 1 आपका शुरू होने जा रहा है, जो कि मॉड्यूल 3 में आता है। तो अब आपका जो आने वाला पोर्शन है उसके अंदर आपको थ्रू आउटली स्टैटिक्स को ही पढ़ना है। तो आप ये समझिए कि स्टैटिक्स आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन है, जिसके अंदर आपके 3 मॉड्यूल कवर होने हैं। तो स्टैटिक्स आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा सहायता भी करता है, क्योंकि स्टैटिक्स के अंदर आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं उसके अंदर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होता है और टेबल बनानी होती है। ये थोड़ा सा आपको काम इजी लग सकता है, हालांकि ये थोड़ा सा लेंथी वर्क तो ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर अगर आपको कैलकुलेटर पे अच्छे से काम करना आता है और दूसरा अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से तैयार हैं, तो आप टेबल बनाकर अपना आंसर निकाल लेते हैं। ये कंपैरेटिवली आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एप्लीकेशन को कंपेयर करें या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करें, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हो सकता है आपके लिए। तो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करेंगे आपका स्टैटिक्स मॉड्यूल 3, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स फर्स्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, जो हमारा आज का टारगेट रहेगा, आज के टारगेट में हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर आज हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है, जिसके अंतर्गत हम मीन एंड मीडियन की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसा कि आपको दोनों यूनिट पढ़ाई गई थी, तो बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक क्वेश्चन कराया गया था, बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया गया था और साथ ही साथ सारी चीजें बिल्कुल जहां पर डिटेल में बताने की जरूरत थी वहां पर बिल्कुल डिटेल में आपको बेसिक से ही बिल्कुल बता दिया गया था। तो वैसे ही आपका स्टैटिक्स का भी रहेगा। आज से आपका क्योंकि मॉड्यूल 1 शुरू हो रहा है, तो उसमें आपको स्टैटिक्स से कुछ हम बेसिक्स भी बताएंगे और साथ ही साथ जो इसके जैसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जैसे आपकी शुरुआत स्टैटिक्स की होती है मीन मॉड मीडियन से। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे आपने जब डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो आप शुरुआत कहां से करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्मूलों से करते हैं और उसके बेसिक कंसेप्ट से करते हैं। तो वैसे ही जब आप स्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं, आप किसी भी लेवल में पढ़ते हो, किसी भी कोर्स में पढ़ते हो, तो जो शुरुआत आपकी होती है वो सेंट्रल टेंडेंसी से ही शुरू होती है, जिसके अंदर हमारे पास 3 चीज मेन होती हैं, मीन मॉड मीडियन, ये हमारे पास तीनों चीजें मेन होती हैं। फिर ई से जब आप इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे तो फिर आप स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट्स अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कर्व फिटिंग और कोरिलेशन रिग्रेशन, इस यूनिट में ये सारा पोर्शन आपका कवर होना है। तो आप स्टूडेंट जब तक इसका बेसिक को अच्छे तैयार नहीं करेंगे, तब तक आपको आगे आने वाले टॉपिक्स में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप इसके बेसिक को अच्छे तैयार कर ले, जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो आपका मीन मोड मीडियन वाला पोर्शन है, यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं और कभी कभी बड़े क्वेश्चन में भी इनकी जरूरत हमें पड़ती है। जैसे जब आप स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट मीडियन पढ़ते हो, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट पढ़ते हो, तो इन बेसिक टूल्स की आपको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, आज से हम शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक के साथ आपका एक बार फिर से स्टैटिक्स 1 का पोर्शन, और फिर आगे आपका स्टैटिक्स 2 और स्टैटिक्स 3 भी आपको पढ़ना है। तो ये तीनों यूनिट आपके लिए बेहद फायदेमंद है, उन खासतौर से उन बच्चों के लिए जिनका डिफरेंशियल कैलकुलस पे थोड़ी कम कमांड होती है, तो उनके लिए यूनिट बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, तीनों की तीनों यूनिट। तो ये स्टूडेंट आज का शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये होता है कि हमारे पास की स्टैटिक्स होता क्या है। पहली बात तो ये जो हमारे पास वर्ड है स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या है आप समझ लेंगे। स्टैटिस्टिक्स, देखिए स्टैटिस्टिक्स का जो सिंपल मीनिंग वो होता है कि कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, समराइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एंड ड्रॉइंग सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट फ्रॉम दैट डाटा एंड इंटरप्रेट इट इनटू सम रिजल्ट फॉर्म। ठीक है, हमें करना क्या होता है स्टैटिस्टिक्स में, देखिए आपको डाटा पर ही सारा काम करना होता है। जैसे आप डिफरेंट डाटा पे आप काम करते हैं, लाइक दैट आप सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपकी क्लास का रिजल्ट आता है, तो क्लास के रिजल्ट में क्या होता है, बहुत सारा डेटा आपके पास आ जाता है। आप अलग अलग एक्सपेक्ट में उसको एनालाइज कर सकते हैं, जैसे कौन से सब्जेक्ट का रिजल्ट अच्छा रहा, किस सब्जेक्ट में रिजल्ट खराब रहा, किस सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी रही, किस सब्जेक्ट में परसेंटेज कम रही, कौन बच्चा यहाँ टॉपर है, कौन बच्चा सबसे लोअर रैंक वाला है, कितने बच्चे पास हैं, कितने बच्चे फेल हैं। तो वो सब क्या है, वो सब डाटा एनालाइज के थ्रू ही होता है। जैसे ये तो हुआ छोटे डाटा की हम बात कर रहे हैं किसी एक क्लास की, आप कॉलेज के डाटा की बात करें, आप यूनिवर्सिटी के डाटा की बात करें, ऐसे ही आप देश के पॉपुलेशन की बात कर लें, देश के पॉपुलेशन से आपको बहुत सारा डाटा मिलता है। तो हर जगह पर आपके डाटा का एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो स्टैटिक्स के अंदर आपको डेटा का ही एनालिसिस करना होता है। इसका मतलब क्या होता है स्टैटिक्स का, कि कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना डाटा को,
और क्या करना, ऑर्गेनाइज करना मतलब एक सही फॉर्म में उसको ले आना। इसके बाद आपका आता है कि इसके ऊपर काम कर लेना, मतलब इसको प्रेजेंट करना। इसके बाद इसका यूज करके कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स का यूज करके क्या निकाल लेना, उनसे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्रॉ करना और उसके बाद उनको पब्लिश करना। ठीक है, तो बात ये होती है स्टैटिस्टिक्स में आपको डेटा पर ही काम करना होता है। ठीक है, वो डेटा किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकता है। ठीक है, जैसा किसी कॉलेज का डाटा, देश की जनसंख्या का डाटा, फूड एक्सपेंडिचर का डाटा, आपके घर के एक्सपेंडिचर का डाटा, दुनिया भर के डाटा होते हैं। और इस बात का हम ध्यान रखेंगे, डेटा पर ही आजकल सबसे ज्यादा काम होता है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब देखिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का मतलब क्या हो जाता है, जैसा आपकी मॉड्यूल के नाम में लिखा हुआ था कि जिन टूल्स एंड टेक्निक का यूज हम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करने के लिए करते हैं उनको हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ये क्या होता है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है हमारे पास, देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम करते क्या है, जैसे हमारे पास कुछ बेसिक टूल हैं, जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन में भी होते थे, जैसे आपके पास अलग अलग मैथमेटिक्स में बेसिक टूल होते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि मध्य की वैल्यू को निकालना। डाटा का जो आपका रिजल्ट है, डाटा का जो आपका ऑब्जेक्टिव है, डाटा के अंदर क्या चीज का आप जो बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव था, डाटा के अंदर क्या चीज का आप एनालिसिस करना चाह रहे थे, उनको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी आप लोग बोल देते हैं। जैसे किसी डाटा का आप मीन निकालते हैं तो मीन का मतलब होता है उसका क्या निकाल लेना, एक तरीके से एवरेज निकाल देना। मीडियन आप निकालते हैं तो मीडियन का मतलब होता है उसके बीच की वैल्यू को निकाल देना। मोड आप निकालते हैं तो मोड में आप ये देखते हैं कि किस डाटा के अंदर कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है, या ये डाटा किस चीज को ज्यादा प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं जिनके अंदर मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए 5 सेंट्रल टेंडेंसी होती है। तो सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि ये जो मध्य की वैल्यू है, इनको मेजर करने के लिए जिन टूल्स का आप यूज करते हैं उनको आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। देखिए आपको 5 सेंट्रल टेंडेंसी पढ़नी है। पहली आप पढ़ेंगे एरिथमेटिक मीन, या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, मीन बोल देते हैं। दूसरी जो सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़नी है वो आपको पढ़नी है मीडियन, आपको पढ़नी है। तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी आपको पढ़नी है मोड, आपको पढ़नी है। और बहुत देखिए ये 3 तो बिल्कुल मेन रहेगी, इन पर हम वाइड स्टडी करेंगे। 2 और होती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं, जैसे ये मीन का ही पार्ट होती हैं, जैसे हार्मोनिक मीन होता है, वो आपने पढ़ा भी होगा एपी और जीपी में। और फिफ्थ क्या होता है हमारे पास, जियोमेट्रिक मीन होता है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए ये 2 तो हमारे पास एडिशनल है, इनका कोई ज्यादा हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये वाली एक तो हमारे पास मोड, मीडियन और मीन, सबसे ज्यादा यूज हम इनका करेंगे। तो ये तो 2 एडिशनल है। तो देखिए 5 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी आप लोगों को पढ़ाई जाएंगी। पहले आपको मीन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको मीडियन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको मोड पढ़ाया जाएगा, इसके बाद थोड़ा सा हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आपको बता दिया जाएगा, जो कि मीन के ही पार्ट हैं। ठीक है, इनमें से मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 आपके शुरू के टूल हैं, मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी पर आगे बेस मैंने आपसे बताया, जैसा कि जब आपका सिलेबस डिस्कशन किया था, इन्हीं पर बेस आपको आगे पढ़ना है। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, कर्व फिटिंग, ये सब टॉपिक आपके इसी के अंदर आएंगे। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मूवमेंट अबाउट मीन, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, मूवमेंट अबाउट एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट, या फिर आपके जो सेंट्रल मूवमेंट होते हैं, ये सब मूवमेंट आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मतलब मेन का कहने का मतलब ये है कि ये 3 चीजें आपको अगर अच्छे से आती हैं तो ये आपके स्टैटिक्स का बेस को तैयार करती हैं। अब आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपका मीन होता क्या है, कि मीन से आप क्या समझते हैं। देखिए जो आपका मीन होता है, जिसको आप एरिथमेटिक मीन भी बोल देते हैं। ठीक है, एरिथमेटिक मीन जिसको आप बोल देते हैं, पहली चीज होती है स्टैटिक्स के अंदर, आपने कहीं भी स्टैटिक्स पढ़ी होगी तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि मीन क्या होता है इसको समझना। देखिए मीन का मतलब होता है कि जो भी आपको वैल्यू दी गई है उनका एवरेज निकाल लेना। क्या निकाल लेना, एवरेज है, जिसको आप औसत बोल देते थे। ठीक है, तो मीन का क्या मतलब होता है, एवरेज ऑफ वैल्यू। इसका मतलब होता है एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज, एवरेज ऑफ गिवन वैल्यूज। ठीक है, एवरेज निकाल लेना। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट में नंबर आए तो आपका एवरेज कितना आया, तो आप करते क्या है, उन सभी 5 सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़कर 5 से आप क्या कर देते हैं, उनको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आपके मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज, एवरेज निकाल लेना, जिसको आप सिंपली अरिथमेटिक मीन या फिर मीन आप बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे आपसे एग्जांपल के थ्रू में बताया, आपसे ये कहा गया इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो देखिए एरिथमेटिक मीन या जिसको आप मीन बोल देते हैं, तो जिसको आप जनरली मीन सपोज एक्स बार से डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं, एक्स बार से। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 डॉट 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 xn अपोन में क्या हो जाता है n। तो अगर हमारे पास n डाटा दिया हुआ है तो आप क्या करिए, उन सबका समेशन करिए, जितनी वैल्यूज आपको दी गई, सपोज 10 वैल्यू दी गई तो जो वैल्यू दी गई सबका समेशन करिए। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, समेशन x अपॉन n, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो n क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ डाटा या नंबर ऑफ वैल्यूज जो आपको दी गई हैं। ठीक है, जैसे अब एग्जांपल समझिए, मीन का मतलब आपने काफी बार पहले ही पढ़ा है कि इसमें करते क्या है, जितनी वैल्यूज दे रखी है उनका सबका समेशन कर लीजिए और जितनी काउंट में वो आपको दे रखी है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। क्या फॉर्मूला होता है समेशन निकालिए आपका निकालने का, मीन निकालने का, समेशन x अपॉन n। अब देखिए कैसे इसको निकालते हैं, इसका हम एग्जाम्पल की बात करें कैसे, जैसे आपसे ये कहा गया, बिल्कुल बेसिक बात चल रही है, फाइंड द मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ 3, 5, 7, 9, 11, ये आपको कुछ डाटा दे दिया गया है। ठीक है, और ये क्या कहा गया कि इसका आप क्या निकालिए, मीन निकालिए। तो आपने सॉल्यूशन में क्या कहा है, इसमें वी हैव, ये मैं छोटा सा आपको एग्जांपल के थ्रू ही समझा रहा हूं, 3, 3, 5, 7, 9, 11। तो n की वैल्यू कितनी हो गई है हमारे पास, 5 हो गई है। जितनी संख्या में आपको वैल्यूज दी गई है, जितना नंबर ऑफ डाटा आपको दे रखा है वो क्या हो गई है, 5 हो गई है। तो आप इसका मीन निकालेंगे, तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 अपॉन 5। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 5 और 3 8 और 7 15, 15 और 9 हमारे पास 23 हुए, 23 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 34 हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, तो ये जो भी आ जाएगा हमारे पास, देखिए हम कैलकुलेटर का यूज इसलिए कर लेते हैं ताकि हमारा समय बच जाता है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 6.8 आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या आ गया है, एक्स बार या मीन जिसको आप बोल रहे हैं, या अरिथमेटिक मीन, ये हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए आप भी एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि अगर आप पे साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप ले लीजिए और साइंटिफिक कैलकुलेटर पे अपनी कमांड बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर बड़ी बड़ी टेबल्स बनती हैं, बड़े बड़े टेबल जनरेट होते हैं, जिनको अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत लंबा समय आपका चला जाएगा एग्जाम में भी। उन पर आपको क्या करना है, अपने कैलकुलेटर पर कमांड करनी है और कैलकुलेशन आपको अपनी कैलकुलेटर से ही करनी है। ठीक है, तो देखिए आपको ये डेटा दिया गया कि 3, 5, 7, तो इनका आपको एवरेज निकालना था या फिर अरिथमेटिक मीन या फिर मीन निकालना। तो आपने क्या करा, इन सही वैल्यूज को ऐड कर दिया और जितनी संख्या में हमको ये दे रखी थी क्या कर दिया आपने, इसको ये उससे डिवाइड कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। तो ये तो हुआ बिल्कुल सिंपल वाला मीन, बिल्कुल बेसिक मीन का। लेकिन ऐसा तो होता नहीं कि एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगर मीन के ऊपर भी क्वेश्चन मिलेगा तो इतना आसान तो मिलेगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, देखिए डाटा आपके पास दो टाइप के जनरली डाटा पर आप काम करते हैं। एक तो डाटा आपके पास होता है सिंपल डाटा, जिसमें आपको एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है। एक होता है आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा। कौन सा होता है, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, देखिए यहाँ तो आपके पास था ये जो नंबर 3 है, ये एक बार आया, 5 एक बार आया, 7 एक बार आया, 9 एक बार आया, 11 एक बार आया। तो ये तो आपके पास छोटा सा डाटा होता है। ठीक है, जिसमें आपको कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं, उनका मीन, मॉड, मीडियन या कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसा तो होता नहीं कि इतना इजी क्वेश्चन आपको मिल जाएगी डायरेक्टली आप देखकर ऐसा कर लें। ठीक है, क्योंकि ये तो अब हायर लेवल की बात हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको फ्रीक्वेंसी वाला डाटा मिलता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे कोई अगर आपको डाटा दिया गया कि फ्रीक्वेंसी वाले डाटा का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊं, डाटा एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपका ये सिंपल डाटा लिखा, तो सिंपल डाटा में जैसा ही मैंने लिखा हुआ था 3, 5, 7, 9, 11। अगर आपके पास कोई डाटा इस फॉर्म में दे दिया गया, जैसे ये 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 2, 3, 5, एक बार और लिख लिया, 6 लिख दिया, 7, 7, 6, इस टाइप का आपको दे देगा। तो आप देख रहे हैं कुछ डाटा ऐसा है कि जो कि बार बार आ रहा है। जैसे अगर मैं x की वैल्यू को 2 कहूं तो 2 मेरे पास कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो ये मेरे पास x हो गया और ये क्या हो जाएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो जाएगा, जिसको आप जनरली y से डिनोट कर देते हैं कि कोई वैल्यू कितनी बार आ रही है। जैसे आपने x को कहा ये 2 है, 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 3 को देख लेते हैं, 3 कितनी बार आ रहा है आपके पास, 1, 2, 3, कितनी बार आ रहा है, 3 बार हमारे पास आ रहा है। 4 की अगर हम बात करें तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 बार हमारे पास आ रहा है। ठीक है, 5 हमारे पास कितनी बार आ रहा है, 5 भी हमारे पास एक ही बार आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 भी आपके पास एक ही बार आया है। ठीक है, यहाँ पर 4 भी एक ही बार आया था, 5 भी आपके पास एक ही बार आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप और भी कुछ देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं 6, तो 6 आपके पास कितनी बार आ रहा है, 6 आप देख पा रहे हैं 1, 2, 3 बार आपके पास आ रहा है। 6 भी 3 बार, 7 आपके पास 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का यहाँ कुछ कहने का और कोई मीनिंग नहीं है, कोई ऐसी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री वाली फ्रीक्वेंसी नहीं है या फिर किसी और तरीके की फ्रीक्वेंसी नहीं है।
इस फ्रीक्वेंसी को कहने का मतलब ये है कि किसी डाटा के अंदर कोई पर्टिकुलर वैल्यू आपके पास कितनी बार आ रही है, तो उसको आप किससे डिनोट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि ये डाटा आपको दिया गया था, एक आपको सिंपल डाटा दिया गया था जिसके अंदर कोई रिपीटेशन नहीं था, जैसा कि आपने अभी भी इस क्वेश्चन में देखा था कि इस डाटा में कोई रिपीटेशन नहीं था, तो रिपीटेशन नहीं था तो यानी सिंपल डाटा आपको मिल गया। आपने क्या फॉर्मूला लगाया, समेशन एक्स अपॉन एन लगाया, आपको आंसर मिल गया। लेकिन अगर डाटा आपको रिपीट वाला मिलने लगे, क्या डाटा मिलने लगे, अगर आपको रिपीटेशन वाला, ठीक है, तो तब आप अगर उसका मीन निकालते हैं तो आपको तब इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती है, तब आप अपने फॉर्मूले को और दूसरे तरीके से लिख लेते हैं। उसमें क्या करते हैं देख लीजिए। तो अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है, देखिए मीन निकालने के लिए पहले आपने क्वेश्चन किया बहुत सिंपल, जो कि बेसिक है, क्या करा, जितनी वैल्यू है उनको समीशन कर दीजिए, एन से जितनी संख्या में है उससे डिवाइड कर दीजिए। दूसरा टाइप का आपका मीन होता है मीन ऑफ डाटा विद फ्रीक्वेंसी, मीन ऑफ डाटा विद फ्रीक्वेंसी। तो देखिए इसमें आप करते क्या है, तो यहां पर अगर आपको मीन निकालना है तो आप एक्स बार कैसे निकालते हैं देख लीजिए। तो यहां पर आप करते हैं समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो आप लिख लीजिए यहां पर क्या लिख लीजिए, या फिर ऐसा लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी वाला डाटा, इफ x1 को ये वैल्यू है अकर्स आती है f1 टाइम्स, x2 अकर्स जैसा भी मैंने लिख के दिखाया f2 टाइम्स, f3 occurs, x3 occurs f3 times, and so on, xn occurs fn times। देखिए आपके पास ये डिफरेंट वैल्यू है x1 x2 x3 xn। x1 कितनी बार आ रही है, f1 टाइम, मतलब x1 की फ्रीक्वेंसी f1 हो गई, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 हो गई, x3 की फ्रीक्वेंसी f3 हो गई और xn की फ्रीक्वेंसी fn हो गई। तो आपके पास जो मीन आएगा वो क्या आएगा, मीन आप डिनोट करेंगे तो इससे किससे डिनोट करेंगे, f1 x1 पहली फ्रीक्वेंसी में पहले आइटम की गुणा, दूसरी फ्रीक्वेंसी में दूसरे की, तीसरी में आप तीसरे की गुणा करेंगे। ऐसे ही जितने भी नंबर दे रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी होगी उसकी प्रोडक्ट आप कर देंगे, और नीचे क्या कर देंगे, आप सारी फ्रीक्वेंसी का समीशन कर देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे आप, f1 प्लस f2 प्लस f3 डॉट 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 fn। तो इस मीन के फॉर्मूले को आप क्या लिख देंगे, समेशन fx अपॉन समेशन f। ठीक है, ये आपके पास है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या कहा है यहाँ पर आपने ये कहा है कि देखिए ये आपने कहा कि अगर कोई हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू है x1 वो कितनी बार आ रही है, f1 टाइम आ रही है। कोई दूसरी वैल्यू है x2 वो कितनी बार आ रही है, f2 टाइम आ रही है। एक वैल्यू है तीसरी x3 वो कितनी बार आ रही है, f3 टाइम्स आ रही है। एक आपके पास वैल्यू है xn जनरल आपने बोल दी, वो कितनी बार आ रही है, fn टाइम आ रही है, और आपसे उनका मीन पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला, f1 यानी पहली फ्रीक्वेंसी जितनी बार आ रही थी किस वैल्यू को ले आ रही थी उसकी गुणा, चाहे x1 f1 भी बोल सकते हैं, दूसरा आइटम उसके फ्रीक्वेंसी प्लस तीसरा आइटम उसके फ्रीक्वेंसी प्लस जितने भी आइटम थे उसकी फ्रीक्वेंसी अपोन में क्या कर दिया आपने, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर दिया। तो एक्स बार कितना हो गया, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, मतलब जो भी फ्रीक्वेंसी है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए जिस वैल्यू के लिए वो दे रखी है, और अपोन में क्या कर दीजिए, सभी फ्रीक्वेंसी का सम कर दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स ये स्टैटिक्स के अंदर भी आपकी यही बात रहेगी, जब आप फॉर्मूले को समझेंगे तो हो सकता है आपकी समझ में वो थोड़ा कम आता है, जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देख लेते हैं तो वो आपकी समझ में इजीली आ जाती है। देखिए जैसे कैसे, आप अगर इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल आपने ये लिया, फाइंड द मीन ऑफ डाटा, इस तरीके से आपको कुछ डेटा दे दिया गया इस टाइप से, ये इस टाइप से मीन ऑफ डाटा, ये आपको x दे दिया गया, ये आपको y दे दिया गया, 1 2 3 4 5, ये आपको दे दिया गया y की वैल्यू कुछ भी दे दी गई, 5 10 15 20 25। तो देखिए इस डाटा में आपको क्या दिया गया कि ये आपके पास 1 कोई वैल्यू है वो कितनी बार आ रही है, 5 टाइम, 2 कितनी बार आ रही है, 10 टाइम, 3 कितनी बार आ रही है, 15 टाइम, 4 कितनी बार आ रही है, 20 टाइम, 5 कितनी बार आ रही है, 25। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख लेते हैं कुछ और कि ये क्या हो गया, ये कोई आइटम नंबर हो गया, ये क्या हो गई है, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आ रहा है, इसको आपने एक्स से डिनोट किया और इसको किससे डिनोट किया आपने, वाई से डिनोट। देख रहे हैं 1 इतनी बार, 2 इतनी बार, 3 इतनी बार, क्या कहा गया, इसे क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो ठीक है, देखिए अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था, तो वी नो एक्स बार इक्वल्स टू मीन, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ।
तो क्या करना है, जो भी हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है इनकी इनकी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई कर देंगे और जितनी भी फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है उस फ्रीक्वेंसी के सम से उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बार आपने पढ़ा, आपके पास क्या आ रहा है, क्या ऊपर समेशन एफ एक्स आप करेंगे तो इसका मतलब ये 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 15 हमारे पास आ जाएगा, 4 इंटू 20 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 25, ये हमारे पास हो जाए। नीचे कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसीज का सम, फ्रीक्वेंसी का सम आ रहा है कितना, 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25। तो ये एक्स बार कितना हो जाएगा, देख सकते हैं ये 5 मिला। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको, 20 मिल जाएगा, ये 45 मिल जाएगा, ये 80 मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, 125 मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आप सम कर लेंगे कितना मिल जाएगा, 10 और 5 15, 15 15 30, 30 और 20 50, 50 और 25 75 हो जाएगा। देखिए आपको ऊपर क्या मिल रहा है, कैलकुलेटर से ही आप सॉल्व करेंगे, कितना मिल जाएगा आपको, ये ऊपर मिल रहा है 25 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 125, ये आपको मिला 275, और नीचे ये कितना मिल जाएगा आपको, ये आ रहा था 75, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 75 से, तो ये कितना आ रहा है 3.6। तो ये आपके मीन की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, सेकंड टाइप से हमने आपको मीन निकालना बताया। पहला मीन क्या था, बिल्कुल सिंपल डाटा के लिए, क्योंकि आपको डाटा दे रखा है 10 5 7 जितने भी नंबर आपको दे रखे हैं उनका मीन निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो रिपीटेशन वाले नंबर नहीं है, रिपीटेशन वाले हो भी तब भी उससे निकल जाता है, बेसिक फॉर्मूला है। तो वहां पर आपने क्या करना है, सभी नंबर्स को ऐड कर देना है और उनको उनकी जितने नंबर में वो आ रहे हैं उससे डिवाइड कर देना। दूसरा आपका डेटा कौन सा है, दूसरा है आपका ये फ्रीक्वेंसी वाला डेटा। तो फ्रीक्वेंसी वाले डेटा से और कोई मतलब नहीं है कि अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू 2 बार आ रही है 4 बार आ रही है तो उसको क्या बोल देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे, जैसे आपने यहाँ पर नंबर लिखे एक्स, तो 1 5 बार आ रहा है, 2 10 बार आ रहा है, 3 15 बार, 4 20 बार, 5 25 बार। जनरली आप नंबर को एक्स से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को वाई से या एफ से आप लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप ये समझ, इसको फ्रीक्वेंसी को वाई से या एफ से भी कुछ लोग डिनोट कर लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, कुछ लोग फ्रीक्वेंसी को एफ से, आइटम को एक्स से डिनोट करते हैं। तो करना क्या है, इसमें जितनी भी फ्रीक्वेंसी जिस आइटम की है उसमें से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपने क्या करा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में की, 2 की मल्टीप्लाई 10 में की, 3 की मल्टीप्लाई 15 में की, 4 की मल्टीप्लाई 20 में की, 5 की 25 में की। ऊपर मल्टीप्लाई करने पर जो भी आपका रिजल्ट आया वो ये आया। नीचे क्या करना है, सारी फ्रीक्वेंसी को आप सम कर दीजिए। तो ये हमारा मीन निकालने का क्या हुआ है, दूसरा मेथड हुआ है। अब जो तीसरा हमारे पास मेथड आता है उसमें होना क्या है, देखिए तीसरे वाले मेथड में होता क्या है कि ये जो आपका मीन आपने 2 बार निकाले, तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, सिंपल फॉर्म में दे रखी है, नंबर भी आपका सिंपल फॉर्म में दे रखा है। कभी कभी आपको डाटा ग्रुप की फॉर्म में मिल जाता है। तो ठीक है, तो इसके लिए हम तीसरा क्या पढ़ेंगे, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। अब देखिए ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा देखिए जैसे आपके पास क्या दे रखा है, कुछ ये डाटा इस प्रकार से दे रखा था कि 1 से लेकर 100 तक के रोल नंबर आपको दिए हुए हैं, सपोज ये आपको दे रखे हैं रोल नंबर। ठीक है, और ऐसे ही आपको बच्चों के क्या दे रखे हैं, कुछ आपको मार्क्स दे रखे हैं, कुछ भी आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, मार्क्स आपको दे दिए गए इनके जो भी आपको मिले हैं। ठीक है, तो देखिए एक तरीका तो ये होगा कि आप क्या करेंगे, हर एक बच्चे का रोल नंबर लिखेंगे, हर एक बच्चे के उसके आगे मार्क्स लिखेंगे, दूसरे बच्चे का लिखेंगे, दूसरे के मार्क्स लिखेंगे, तीसरे का लिखेंगे, तीसरे के मार्क्स लिखेंगे। तो आपको क्या होगा कि बहुत सारे स्थान की जरूरत पड़ेगी, चाहे आप उस काम को फिजिकली भी कर रहे होंगे तब भी आपको बहुत ज्यादा सीट्स उसके अंदर बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस डाटा की आप ग्रुपिंग कर दें, जैसा आप ये कह दें कि 0 से लेकर 10 तक के बच्चों के इतने एवरेज नंबर आए, 10 से 20 तक वालों के इतने, 20 से 30 तक वालों के इतने, 30 से 40 वालों के इतने, या आप 20-20 के ग्रुप में लिख दें। जैसे इस डाटा की आप ग्रुपिंग कर सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और ऐसे ही करते करते कहां तक आपका लास्ट क्या आ जाएगा, 90 100 आ जाएगा। आपने क्या कहा, ये भी कुछ ज्यादा लग रहा है, तो आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं। इसको आप शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप 0 से 20 ले लें, 20 से 40 आपने ले लिया, 40 से 60 आपने ले लिया, 60 से 80 आपने ले लिया, और क्या ले लिया, 80 से 100 आपने ले लिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, इस डाटा को और शॉर्ट कर दिया। जैसे आजकल आप लोग क्रिकेट में देखते हैं, तो आप वर्ल्ड कप चल रहा है, तो करते क्या है वहां पर कि आपको अगर कुछ स्टैट्स आपको दिखाने हैं तो प्लेयर के स्टैट्स अब ऐसे नहीं दिखाए जाते कि इनका ओवरऑल एवरेज इतना है। वो क्या दिखाते हैं कि लास्ट 3 ईयर में इतना रहा, लास्ट 10 ईयर में इतना रहा, यहां से यहां तक इतना रहा, तो उससे आपको कंपैरिजन करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप क्या कहते हैं भाई 10 साल पहले क्या प्लेयर था, उससे क्या मतलब है, आज की कंडीशन अलग है, आज का सिनेरियो अलग है, तो हमें तो आज में देखना है। तो आज में कितना देखना है कि हमें 3 साल का देखना है जी पिछला। तो आप क्या करते हैं, डाटा की ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 1 बाई 1 ईयर आप देखेंगे तो आपको शायद एनालाइज करने में समय लगता है।
तो डाटा की ग्रुपिंग कर दी जाती है आपके डाटा को और मोर रियलाइबल और मोर कंफर्ट टू अंडरस्टैंड करने के लिए आपको डाटा की ग्रुपिंग किया। तो मैंने कहा जैसे आपको 100 रोल नंबर दे रखे हैं तो आप क्या लिखेंगे, एक एक बच्चे का लिखेंगे, एनालाइज करना बड़ा मुश्किल काम। आप क्या करिए 10-10 बच्चों के ग्रुप में बांट दीजिए, उनके एवरेज नंबर लिख दीजिए, आपको पता लग जाएगा थोड़ा सा। ऐसे ही क्या करिए, अगर 10 में भी आपको ज्यादा लंबा लग रहा है तो 20 में कर दीजिए। तो ऐसा डाटा जब आप इंटरवल की फॉर्म में लिख लेते हैं जिस डाटा को, तो उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप, ग्रुप डाटा। जो भी डाटा आपको इंटरवल की फॉर्म में मिलता है, जैसे कि 0 से 10 तक वाले जो बच्चे हैं जिनके नंबर रोल नंबर उनकी एवरेज परसेंटेज इतनी है, 10 से 20 तक वालों की एवरेज परसेंटेज इतनी है, 20 से 30 वालों की एवरेज परसेंटेज इतनी है। तो इस तरीके जो डाटा आपको इंटरवल की फॉर्म में दे दिया जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं, ग्रुप डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पास है। अब देखिए आप ग्रुप वाले डाटा का मीन कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखिए मीन का जो हमारे पास 2-3 मेथड हमारे पास होते हैं ग्रुप के वाले डाटा के निकालने के लिए। तो देखिए पहला तो होता है हमारे पास सिंपल मेथड। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, मीन का जो फॉर्मूला है या जिसको आप एरिथमेटिक मीन बोलते हैं, क्या फॉर्मूला है वो देख लीजिए। इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लिखते हैं एक्स बार। देखिए जो मीन को डिनोट करने का बहुत जनरल नोटेशन है, बार से ही आप लोग डिनोट करते हैं। तो क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ। एफ आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी है, डी क्या होता है, देखिए ए का क्या मतलब होता है, ए को आप क्या बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब जो आपके पास एक्स की वैल्यू दी हुई होती है उसमें से किसी वैल्यू को आप ए मान लेते हैं। जनरली करते क्या है कि अगर आपके पास जो मिडिल वाला डाटा होता है, जैसे आपके पास 9 डाटा दे रखा है, 7 डाटा दे रखा है, तो मिडिल की वैल्यू लाइक 7 दे रखा है तो तीसरी या चौथी वैल्यू को, या फिर अगर 9 दे रखा है तो चौथी या पांचवी वैल्यू को आप अपनी तरफ से एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, जो आपके पास डी होता है, डी की वैल्यू क्या होती है, वो x माइनस ए के इक्वल होती है। अब ये x क्या होगा, वो तो आपको डाटा x की जो भी आइटम नंबर दे रखा होगा, a क्या होगा जो आपने मीन अपनी तरफ से मान लिया है, d क्या होगा x माइनस ए आपके पास जो वैल्यू होगी वो होगा। तो देखिए a आपके पास ऑलरेडी आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लेंगे, ऐसा कुछ फिक्स नहीं होगा कि किसी वैल्यू को आप a नहीं मान सकते, किसी को भी मान सकते हैं। बीच वाली वैल्यू को टेबल की इसलिए मान लेते हैं, वो क्या होती है, इक्विडिस्टेंट होती है सारे एलिमेंट से। ठीक है, एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होगी, डी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो मेथड है इसमें आप क्या करते हैं, इस तरीके से अपने डाटा को थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं और शॉर्ट करने के बाद क्या करते हैं, मतलब ग्रुप डाटा के लिए इस मीन वाले फॉर्मूले का आप यूज करते हैं। डी क्या होगा, एक्स माइनस ए होगा, ए क्या होगा, एज्यूम मीन होगा, तो एक्स बार की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ए प्लस समेशन एफ इंटू डी अपॉन समेशन एफ। डी क्या होगा, एक्स माइनस ए। ठीक है, देखिए स्टूडेंट मैंने अभी आपसे कहा था कि जब तक आप मैथ के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करते हैं तो फॉर्मूला आपकी समझ में बहुत देर तक नहीं आता है। जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं तो फॉर्मूला भी आपको इजीली समझ में आ जाता है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया कि अगर आपको ग्रुप डाटा दे रखा है तो ये पहला मेथड है आपका मीन निकालने का। तो मीन निकालने के लिए एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, इसका आप यूज करते हैं। एफ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, डी क्या होता है, एक्स माइनस है। अब एक एक्स तो आपके पास दिया हुआ होगा ऑलरेडी, ए क्या हो जाएगा आपके पास, एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन कुछ और वैल्यू नहीं है, आपके पास जो x की वैल्यू दे रखी होगी उनकी आप क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। मिड वैल्यू में से ही किसी एक वैल्यू को आप ए मान लेते, किसी को भी आप मान सकते नहीं, जनरली बीच की वैल्यू को मान लेना ज्यादा बेनिफिशियल हो। अब देखिए इसके ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा अच्छा था। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, फाइंड द अरिथमेटिकल मीन या अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो एक आपको एक क्लास दे रखी है इसमें और एक आपको एक फ्रीक्वेंसी दे रखी है। देखिए ये डाटा दे रखा है, 0 से 10 ये वैल्यू है, 10 से 20 इसकी वैल्यू ये है, 20 से 30 वैल्यू ये है, 30 से 40 वैल्यू ये है, 40 से 50 वैल्यू है। तो स्टूडेंट आपको एग्जाम पता कैसे चलेगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको डाटा सिंपल यानी पहला वाले मेथड का दिया तो उसमें आपका सिंपल सा डाटा था, 5-7 नंबर आपको दिए हुए होंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं समेशन एक्स अपॉन किससे, एन से। अगर दूसरा डाटा आपको मिल गया फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, सिंपल वाला डाटा, जैसा भी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लिया था ये वाला क्वेश्चन, तो वहां पर आप देख रहे हैं कि नंबर तो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी सिंपल है, एक्स भी सिंपल, फ्रीक्वेंसी एक्स भी सिंपल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी भी सिंपल है, फ्रीक्वेंसी तो ऑलवेज सिंपल ही रहेगी। अब इस वाले में डिफरेंस क्या है, तीसरे वाला कब यूज करें, तीसरे वाले में आप दे रखे हैं कि यहाँ पर डाटा आपको सिंपल नहीं दे रखा है, एक्स की कोई एक वैल्यू आपको नहीं दे रखी है यहाँ पर। तो एक्स क्या दे रखा है, 0 से 10, 10 से 20, मतलब आपके डाटा को एक सिंपल डाटा से ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ग्रुप डाटा के लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा, देखिए 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, कुछ भी हो सकता है। तो डाटा अगर आपके पास ग्रुप वाला है तो ग्रुप वाले डाटा में जो पहला मेथड हमने आपको बताया है वो ये वाला मेथड बताया है कि ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें करते क्या है कि हर जगह आपको यहाँ पर टेबल जनरेट करनी पड़ती है। जैसे आपने क्या करा, लिखेंगे वी नो, ये जो आपके पास मीन होता है ग्रुप डाटा के लिए, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ ऑफ डी अपॉन समेशन। ठीक है, आप जानते हैं डी की वैल्यू कहां से मिलेगी, x माइनस ए से मिलेगी। ए कहां से मिलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपके पास ये डाटा
0 से 10, 10 से 20 दे रखा है, इनकी मीन वैल्यू लेकर एक्स की कोई एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हो, चलिए इसकी टेबल हम एक जनरेट करते हैं। तो क्या देखते हैं, ये टेबल देख लीजिए आप लोग, टेबल कैसे बनाएंगे हम इसकी, ये बना लेते हैं। ये आपको दे रखा है, ये क्लास दे रखी है आपको, कुछ भी एक्स जिसको मान लिया। एक आप मान लेंगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, जिसको आप एफ से डिनोट कर रहे हैं, एफ हो गई। तीसरा आप कॉलम क्या लेंगे यहाँ पर, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ये जो इंटरवल आपको 0 से 10 दे रखा है, दूसरा इंटरवल आपका क्या है 10 से 20 आपको दे रखा है, तीसरा 20 से 30 है, फिर 30 से 40 है, फिर आपका इसके बाद ये 40 से 50 आपको दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो आपके पास इंटरवल वाला डेटा दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसको एक सिंपल डेटा में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल डेटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, इनकी एवरेजिंग वैल्यू आपको ले लेनी है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, वो भी ले लेते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 7, 8, 20, 10, 5, इसको लिख लेते हैं 7, 8, 20, 10, 5। अब देखिए एक्स की ये तो रेंज वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू को सिंपल करने के लिए हम करते क्या है, एवरेज ले लेते हैं। 0 और 10 का एवरेज 5 आ जाएगा, 20 और 10 का एवरेज कितना 15 आ जाएगा, 30 और 20 का एवरेज कितना 25 आ जाएगा, 30 और 40 का एवरेज कितना 35 आ जाएगा, 40 और 50 का एवरेज कितना 45। स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखते हैं, जब अब इस डाटा को सिंपल डाटा में कन्वर्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट लिख लीजिए एवरेज करके, और बाकी में देख लीजिए कि विथ ऑफ इंटरवल क्या है। देखिए मैंने अभी वर्ड यूज किया है विथ ऑफ इंटरवल, तो विथ ऑफ इंटरवल ये भी अभी नेक्स्ट वाले मेथड में काम आने वाली है। तो विथ ऑफ इंटरवल का मतलब होता है कि आपने कितना कितना स्केलिंग लिया, 0 से 10, तो विथ ऑफ इंटरवल क्या हो गई 10 हो गई, 10 से 20, 20 से 30, सब में 10 10 का डिफरेंस है। अगर आप डाटा को कहते हैं 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, तो वहां पर विथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाती है 20 हमारे पास हो जाती है। तो देखिए आप क्या करिए, पहले का नंबर का एवरेज कर ली, तो बाद में ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, कितना आप अपना समय सेव कर सकते हैं, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है। आप क्या करिए, पहला आपने लिख लिया, इसके बाद देख लीजिए विथ ऑफ इंटरवल कितने, वह उतनी जोड़ते चलाइए, 5, फिर 15, फिर 25, फिर 33, फिर 45। अगर ये विथ ऑफ इंटरवल 25 होगी तो नेक्स्ट क्या आता 5, पहला अगर सपोज आता है, अगर 5 आता फिर 25 आता, फिर 45 आता, फिर 65 आता, एटसेट्रा, ठीक है। तो एग्जाम में छोटी छोटी टूल्स का यूज करके जो बच्चे समय बचाते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये बात है, इस चीज को ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपके पास एक्स की वैल्यू को आपको एक मिड वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा आगे तक, तो वहां पर टाइम वेस्ट ना करें, आपका 1 मिनट इजीली बच सकता है, ठीक है। तो ये आपने लिखा कि मीन वैल्यू है। अब देखिए आपको क्या चाहिए, जब आपने फॉर्मूला लिखा, देखिए स्टैटिक्स पूरी आप जितनी भी पढ़ेंगे इसी कंसेप्ट के ऊपर पढ़ाई जाएगी। पहली बात आपको फॉर्मूला याद हो, इसके बाद आपको देखना है टेबल में आपको क्या क्या बनाना है। टेबल ऐसी बात नहीं कि आप इतनी सारी टेबल आपकी बन जाएंगी, लास्ट में जब आप तीनों यूनिट पढ़ लेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेबल आपके, कितने टेबल का आप एट्रीब्यूट्स याद कर लोगे, किसी के याद नहीं रख पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, टेबल को बिल्कुल रटना नहीं है। पहली बात तो बच्चे करते क्या है, स्टैट्स उनको इसलिए भारी बन जाता है, की कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ कि स्टैट्स भारी इसलिए बनता है कि बच्चा टेबल्स को रटने की कोशिश करता है कि इस टेबल में मैं ये निकाल लूंगा, इसके बाद ये निकालूंगा, इस जो कि एक रॉन्ग कंसेप्ट है। बहुत सी जगह ऐसे ही पढ़ाया जाता है, मैं भी देखता हूँ क्या करा जाता है कि टेबल में बच्चों को रटवा दिया जाता है, इसके बाद हमें ये निकालना है, इसके बाद अरे भाई कितनी टेबल आपके पास, जब तक आप इस पूरे स्टैटिक्स को पढ़ेंगे, स्टैटिक्स 1 को ही पढ़ेंगे, कम से कम आप कई टाइप की टेबल बना लेंगे, 30-40 टाइप की टेबल, कितने का एट्रीब्यूट आप याद कर पाएंगे, और याद करने की जरूरत ही नहीं। आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद करना है सिर्फ, और फॉर्मूले में देख लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको जब पता है, एक तो आपको ए चाहिए, ए क्या होगा एज्यूम्ड मीन, तो मैंने बताया एज्यूम्ड मीन कहां से मिलेगा, जो आपके पास एक्स की मिड वैल्यू आई है, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को आपको ए मानना है, ठीक है। जनरली बीच की वैल्यू को मान लेते हैं। डी क्या होगा, डी हमने लिख रखा था, डी की वैल्यू क्या है, वो x माइनस ए है, और ए क्या है हमारे पास एज्यूम्ड मीन है, तो एज्यूम्ड मीन का मतलब आप x की किसी वैल्यू को a मान लेंगे, ठीक है। f क्या है वो आप जानते हैं, वो क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी वो आपको दे ही रखी है। तो अब देखिए आपको करना क्या है, एक तो a चाहिए, चलिए पहले a की बात कर लेते हैं। तो a आपने क्या मान लिया, तो आपने मान लिया नीचे, इस टेबल के ऊपर ही लिख लेते हैं, लेट a इक्वल्स टू क्या मान लिया, बीच की वैल्यू 20 है, चलिए इस 20 को हमने ए मान लिया, यहाँ पर टेबल में ही मैं लिख देता हूँ आपकी कन्वीनियंस के, ए को क्या मान ले 20, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, कोई चाहे 8 को भी मान ले, कोई चाहे 10 को भी मान ले, सॉरी ये वाला ए एक्स बार वाली वैल्यू क्या मानिए, इसको मानिए आप लोग, ये वाला जो एक्स वाली टेबल में आपको दे रखा है उसे माने, ये 7 8 ये था हमारे पास 20, 7 8 20 10 5 7 8 20। तो स्टूडेंट आप क्या करें, जो x की जो मिड वैल्यू है तो उसको क्या मान ले, a मान ले, ये आपने क्या मान लिया a। बीच की वैल्यू मैंने मान ली, किसी का मैंने 15 को ही मान सकता है, किसी का मैंने 35 को ही मान सकता है, लेकिन बीच की वैल्यू को मानना ज्यादा बेनिफिशियल है। तो आपका a की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब क्या चाहिए आपको, d चाहिए, तो d आपको चूंकि चाहिए तो d की वैल्यू क्या है x माइनस ए, टेबल में कुछ भी रटना नहीं है, जो चाहिए वो बनाइए। नेक्स्ट कॉलम आप क्या बनाएंगे, देखिए टेबल में ऐसा जरूर नहीं होता है
किसी का माने पहले किसी ने डी बना लिया, किसी का माने किसी ने कुछ और बना लिया, वो आपको ये देखना है फॉर्मूले में आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो x माइनस ए आपको चाहिए, तो यानी x वाली वैल्यू में से ए को घटा दिए, तो x माइनस ए का मतलब आप जानते हैं, तो x ए की वैल्यू क्या ली हुई है आपने 20 ली हुई है, तो 5 में 20 जाएगा -15, 15 में से आपका 20 जाएगा, ये क्या बचेगा आपका -5 बचेगा, 20 में से 20 जाएगा, 0 चला जाएगा, आपका 0 बचेगा, ये क्या बचेगा आपके पास, ये 35 में से आपको कितना जाएगा 20, 15 बचेगा आपके पास, ये कितना बचेगा आपके पास, ये 25, 10 बचेगा यहाँ, ठीक, ये आपने घटा दिया, ये कितना गया 35 में से आपको कितना गया 25 चला गया, 10 आपके पास बचा, 45 में से आपका कितना चला गया 25 चला गया, 20 आपके पास बचा, ठीक है। तो देखिए आपने क्या करा, डी का मतलब क्या है, x में से a को घटाना है, तो देखिए x आपके पास कितना आ रहा था, पहली वैल्यू 5 थी और a कितना माना हुआ है आपने 25 माना हुआ है, ठीक है। तो जब आपने 25 मान लिया तो इसके में क्या करना है, x की हर एक वैल्यू में से a की वैल्यू को घटा लेना है। a कितना मान रखा है आपने 25, a कितना है आपका, ये 25, तो यहां लिखिए फ्रीक्वेंसी हो गई, ये मीन वैल्यू हो गई, a इक्वल्स टू 25। तो ये जब आपने 25 माना है तो देखिए इसको जब घटाएंगे तो क्या क्या आपके पास बनेगा, ये बना लेते हैं इसको, ये कितना है 25, x माइनस है 5 में से गया आपका 25 -20 बचा, ये कितना चला जाएगा 15 में से जाएगा -5 आपके पास बचेगा, 35 में से जाएगा आपका कितना 25, ये 25 में से 25 गया तो 0 बचेगा ये आपके पास, ये 35 में से जाएगा आपका, ये कितना बचेगा आपके पास, 35 में से चला गया 25, 10 आपके पास बचेगा, और 45 में ही चला जाएगा आपके पास, ये कितना बचेगा 20, ये आपके पास बचेगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं क्या आ गया आपके पास, डी की वैल्यू आ गई है, क्यों निकाली आपने, क्योंकि आपके फॉर्मूले में लिखी हुई थी, फॉर्मूले में क्या था डी की वैल्यू चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्या चाहिए, एफ इंटू डी आपको चाहिए, मतलब एफ और डी की आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो देखिए ए मानने में कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास 15, 25, 35, 45 ये सब आ गया था आपके पास, ठीक है, जो कि मीन वैल्यू आपके पास आ गई थी 5 आ गई थी, ये कितनी 15 आ गई थी, 25 आ गई थी, ए बीच की वैल्यू को मान लिया, एक्स में से ए को घटा दिया, यानी 25 में से आपने 5 को घटाया, आपके पास 5 में से 25 को घटाया -20, 15 में से 25 को घटाएंगे तो 15 में से 25 जाएगा आपका माइनस का 10 बचेगा, ये बचा आपका -10, ये -10 बचा आपका, 15 में से 25 को घटाया, 25 में से 25 को घटाया 0 चला गया, 35 में से 25 को घटाया प्लस का 10 बचा, 45 में से 25 को घटाया प्लस का 20 आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपको क्या चाहिए, समेशन एफ डी, तो यानी एफ इंटू डी की आपको मल्टीप्लाई करनी है। अब देखिए एफ वाला पोर्शन आपका कौन सा है, देख लीजिए एफ वाला पोर्शन आपका ये दे रखा है, तो 7 की आप क्या कर दीजिए 20 में गुणा कर दीजिए, 7 की 20 में करेंगे तो कितना -140 आपके पास आ जाएगा, 8 की किस में करेंगे आप 10 में करेंगे -80 आपके पास आ जाएगा, 0 की 20 में करेंगे 0 आ जाएगा, 10 की 10 में करेंगे 100 आ जाएगा, 5 की 20 में करेंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, आपको ए चाहिए था आपने ए मान लिया, आपको डी चाहिए था x माइनस ए कर दिया, आगे देखिए फॉर्मूले में क्या चाहिए एफ इंटू डी का समीशन चाहिए, तो पहले एफ इंटू डी तो निकाल लें, समीशन तो बाद में निकले। तो आपने क्या करी, इस वाले कॉलम की इसमें मल्टीप्लाई करी, तो 20 की 7 में करी ये आ गया, 8 की 10 में करी 80 आ गया, 20 की 0 में करी 0 आ गया, 10 की 10 में करी 100 आ गया, 5 की 20 में करी 100 आ गया। अब क्या चाहिए आपको, समीशन ऑफ एफ इंटू डी चाहिए, तो समीशन एफ डी चाहिए, तो आप इन वैल्यू को ऐड कर लीजिए जो भी आपके पास ये आ रही है, ये आ रही है आपके पास 140 -140 -80, ये कितनी हो जाएगी +200, ये कितनी बची आपके पास, ये -20 आपके पास बचा, कितना बचा ये -20, तो 140 और 80 आपने जोड़ा कितना आ जाएगा आपके पास, ये -220 और ये कितना आ रहा था 200, तो माइनस का 20 बचा, ठीक है। तो समेशन ऑफ एफ डी भी आपके पास आ गया। अब तो कुछ बचा नहीं, अब क्या है हमारे पास, और क्या चाहिए फॉर्मूले में, देखिए फॉर्मूले में हमें समेशन एफ और चाहिए, तो एफ तो आपके पास ऑलरेडी है, अलग कॉलम जनरेट करने की जरूरत नहीं है, समेशन एफ, तो समेशन एफ आप यहाँ लिख लेंगे, समेशन एफ आप कितना हो जाएगा 8 और 7 15, 15 और 20 कितना हुआ 35, 35 और 10 45, 45 और 10 कितना हो गया है 50, ये आपके पास हो गया। तो इसका मतलब समेशन एफ भी आपको मिल गया, ठीक है। तो देखिए टेबल में आपने देखा कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टैट्स आप पढ़ेंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले आप पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी टेबल आप जनरेट करेंगे, तो कुछ भी रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ याद क्या होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए आपने देखा फॉर्मूले में देखा ए चाहिए था ए बनाया, एफ चाहिए था वो आपको दिया हुआ था, समेशन एफ चाहिए वो आपने निकाल लिया, डी चाहिए था x माइनस ए आपने कर दिया, ए मीन वैल्यू को हटाकर, समेशन एफ डी चाहिए था तो एफ और डी की मल्टीप्लाई कर दी, समेशन एफ आपने निकाल दिया, सब आपके पास है। तो आप यहाँ पर निकाल दीजिए फॉर्मूला, मीन x बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एक्स बार यानी एज्यूम्ड मीन कितना माना हुआ है 25, समेशन ऑफ एफ डी वो कितना आ रहा है आपके पास -20 आ रहा है, और समेशन एफ आपके पास आ रहा है 50, तो ये कितना बचेगा आपके पास x बार इक्वल्स टू
25 और ये कितना हुआ 2/5। तो एक्स बार कितना हो गया आपके पास ये 125 माइनस 2/5। तो एक्स बार आपके पास कितना आ गया है, ये आ गया 123/5, 123/5, 123/5, ये कितना आ गया 24.6, ये आ गया 24.6। ये आपका आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है मीन निकालने के लिए। तो देखिए आपने इसमें क्या क्या करा था, ज्यादा कुछ खास नहीं है। पहले तो आपने देखना है कि ये डाटा कैसा दे रखा है। तो डाटा एक्स और एफ में तो है, मतलब फ्रीक्वेंसी की टर्म में तो है, लेकिन एक्स वाले डाटा को ग्रुप डाटा में दिया गया। तो ग्रुप डाटा जैसे ही आपको दिया गया तो आपको तुरंत ये फॉर्मूला याद आना चाहिए, ए प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन समीशन। ए क्या होगा, एज्यूम्ड मीन। वो कैसे निकलेगा, देखिए आपने जब टेबल को देखा तो आपके पास ये जो एक्स की वैल्यू आ रही थी, आपने एक कॉलम बना लिया मीन वैल्यू ऑफ एक्स, क्योंकि ग्रुप वाले डाटा को एक सिंपल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, एक्स की तो एवरेज वैल्यू लेनी। तो आपने 0 और 10 का एवरेज लिया, 5 आ गया। यहाँ पर कुछ नहीं करना होता, जितना इंटरवल का विड्थ दे रखी होती है उसे जोड़ चले आए, 5, 15, 25, 35, 45, ये आपके पास। ए आपने किसको मान लिया, 25 को मान लिया, सबसे ऊपर लिख दिया। अब नेक्स्ट कॉलम क्या चाहिए आपको, डी की वैल्यू चाहिए। तो डी क्या होता है, एक्स माइनस ए हमारे पास होता है। तो एक्स माइनस ए का मतलब इन सभी एक्स की वैल्यू में से ए को आप घटा दिए। तो एक्स की वैल्यू में से आपने ए को घटाया, तो 5 में से घटा दिया आपने किसको, 25 को, -20, 15 में से घटाया -10, 25 में से घटाया 0, 35 में से घटाया 10, ये ऐसे ही अब क्या चाहिए, तो आपको एफ और डी चाहिए। तो एफ इंटू डी की मल्टीप्लाई कर दिया आपने। एफ आपके पास 7 की इसमें, 8 की आपने इसमें की, 20 की आपने 0 में की, 10 की आपने 10 में की, 5 की आपने 20 में कर दी। ठीक है, तो ये जब समीशन ऑफ एफ डी आया -20 आ गया। समीशन एफ चाहिए था आपको, तो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म का समीशन कर दिया। तो कितना आ गया आपके पास, ये क्या आ गया आपके पास 50 आ गया है। ठीक है, तो आपने क्या करा, जब ये सारे टर्म आपने लिख दिए तो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ, 25 माइनस 20/5, 2/5, 2/5 को आपने घटा दिया, 5 5 25, 125, यानी 24.6, ये आपका क्या आ गया है, मीन आपका आ गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद एक मेथड और आपके पास होता है जिसको आप बोलते हैं शॉर्टकट मेथड। क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड ऑफ मीन। देखिए शॉर्टकट मेथड क्या होता है, ये भी ग्रुप डाटा के लिए ही यूज होता है। देखिए इसमें हम करते क्या है, छोटा सा काम कर लेते हैं बस। मीन इक्वल्स टू लिखा जाता है ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ इंटू आई, और वेयर आई क्या होगा, आई क्या होगा, विथ ऑफ इंटरवल, विथ ऑफ इंटरवल। ठीक है, मतलब जो भी इंटरवल की लंबाई दे रखी होगी उसे आप आई से डिनोट कर देंगे, जैसे 0 से 10 थी, 10 से 20 थी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आप यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पर जब आप ये डी की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर जब डी आप निकालते हैं तो डी क्या हो जाता है, एक्स माइनस ए अपॉन आई, ये हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो देखिए ए तो आपके पास सही है, ए तो आप जानते ही हैं, ए आपके पास क्या होता है, ए क्या होता है आपके पास, वेयर ए इज एज्यूम्ड मीन। क्या है हमारे पास, ये एज्यूम्ड मीन है। तो स्टूडेंट आज आप मीन निकालने का चौथा मेथड देख रहे हैं। पहला मेथड सिंपल के लिए, दूसरा मेथड एक्स और एफ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, तीसरा ग्रुप डाटा के लिए। ये भी ग्रुप डाटा के लिए है, इसे शॉर्टकट मेथड कहा जाता है। तो ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ, बीच में आई की गुणा और होगी। अब देखिए आई क्या होता है, इंटरवल के बीच होता है, जो भी आपको ग्रुप डाटा का इंटरवल आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप डी निकालते हैं तो एक्स माइनस ए अपॉन आई का यूज कर लेते हैं। आई क्या होगा, ये क्या होगा, आई क्या होगा, विथ ऑफ इंटरवल। डी आप जानते ही हैं, डी की वैल्यू क्या होती है, ये आ जाएगी आपके पास। एफ फ्रीक्वेंसी होती है, ए क्या होता है, एज्यूम मीन, जैसे अभी माना था। तो इससे क्या होता है, थोड़ा हमारा डाटा शॉर्ट हो जाता है। अब देखिए इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्या आपको दिया गया, फाइंड द अरिथमेटिकल मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसको शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, ये वाला जो है शॉर्टकट मेथड, जिसका नाम दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसके दोनों नाम है, शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। एग्जाम में अगर नाम से ना आया, कोई सा भी लगा सकता है, नाम से आ जाएगा फिर आपको ये लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ नहीं है, पर डी की वैल्यू में आई से डिवाइड और कर देना है। ठीक है, तो आई क्या होगा हमारे पास, विथ ऑफ इंटरवल, जो भी चौड़ाई दे रखा होगा। ठीक है, देखिए आपके पास ये क्वेश्चन मिला, तो आपने यहाँ पर जब इसका सोल्यूशन लिखा तो लिखते हैं वी नो, ग्रुप डाटा वाला ही क्वेश्चन है ये भी, मीन एक्स बार बाई स्टेप डेविएशन मेथड ए प्लस समेशन एफ डी समेशन एफ इंटू आई। ये किसके लिए है, स्टेप डेविएशन मेथड के लिए। कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, इसके लिए आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आप जानते ही हैं यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, वेयर स्मॉल ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन का मतलब क्या होता है, कोई सी भी एक एक्स की वैल्यू जो कि आपने इंटरवल को सिंपल मीन वैल्यू आपने ले ली है,
ठीक है। डी क्या हो जाएगा हमारे पास, x माइनस ए अपॉन आई, और ये i क्या हो जाएगा, विथ ऑफ इंटरवल, मतलब इंटरवल की चौड़ाई, जो भी इंटरवल की आपको लेंथ दे रखी होगी, जैसे यहाँ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 दे रखी है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसका यूज करें कैसे निकालेंगे आप आगे। तो आपने निकालना है, पहले टेबल जनरेट कर लीजिए। ये टेबल आपने लिखी यहाँ पर, देखिए एक तो आपको एक क्लास दे रखी थी और एक आपको ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है क्लास आपको, ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। वही क्वेश्चन है जो पहला था, अब इसे दूसरे मेथड से कर रहे हैं, स्टेप डेविएशन से। 7, 8, 20, 10, 5, तो ये कितनी हो गई हमारे पास, ये 7, 8, 20, 10, 5, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई, जिसको आप एफ बोलते हैं, या आपके पास एक्स आ गई। तो क्या लिखते हैं, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, मीन वैल्यू ऑफ एक्स, या मिड वैल्यू ऑफ एक्स जिसको बोल देते हैं आप। ठीक है, मीन या मिड बोल देते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको आधा कर देंगे जोड़ जोड़कर, तो ये 5 आ गया। वही इंटरवल आपका कितना है, 10 10 का है, तो ये 15 आ जाएगी, ये 25 आ जाएगी, ये 35 आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, 45 आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्या आप इन्हें जोड़ के भी कर देंगे तब भी, और एक एक निकालकर बाद में भी इंटरवल के बीच जोड़ देंगे तब भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या चाहिए यहाँ पर, एज्यूम मीन यानी ए चाहिए। तो आप क्या करते हैं, बीच की वैल्यू को ए मान लेते हैं। तो ये आपने क्या मान लिया, फ्लैट स्मॉल ए, यानी एज्यूम मीन या मिड वैल्यू ऑफ मीन कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। एज्यूम मीन की वैल्यू ए की आपने क्या ले ली, एज्यूम मीन जिसको कहा है, तो वो क्या है, जो मीन वैल्यू है मिड वैल्यू ऑफ एक्स है, उसमें बीच की वैल्यू को आप लोग ले लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास। अब देखिए यहाँ पर जो आपका डी है, उसे निकालने का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हुआ है, एक्स माइनस ए अपॉन आई हो गया। क्या हो गया, एक्स माइनस ए अपॉन। तो आप जानते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू, आई कितना दे रखा है आपको, ये विथ ऑफ इंटरवल 10 दे रखी है, क्योंकि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो जो भी इंटरवल का गैप होता है उसको विथ ऑफ इंटरवल से आप लोग बोलते हैं। तो विथ ऑफ इंटरवल आपको कितना मिला है, 10 आपको। तो देखिए पहला वाला जब आप ये ले रहे हैं, तो x माइनस ए, तो यानी 5 में से आप क्या घटाइए, 25 को घटा दीजिए। तो 5 में से 25 को घटाया, माइनस 20, और माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। ऐसे ही 15, 15 में से आपने क्या घटाया, 25 को घटा लिया, तो 25 को घटाएंगे 15 में से कितना आएगा, माइनस का 10, और माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई क्या है, 10 है आपके पास। ठीक है, ऐसे ही 25 में से 25 का वो तो 0 ही है, कोई करने की जरूरत नहीं। 35 में से आपका 25 चला जाएगा, बचेगा 10, 10 को आपने किससे डिवाइड करना है, 35 में 25 का आपका 10 चला गया, 10 को आपको किससे डिवाइड करना है, 10 से ही डिवाइड करना है, क्योंकि आई की वैल्यू 10 है, 1 हो जाएगा। 45, 45 में से आपको 25 जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर से आपको 10 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 आपके पास हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूले में और क्या चाहिए आपको, समेशन ऑफ एफ इंटू डी चाहिए। क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू डी। तो चलिए समेशन ऑफ एफ इंटू डी भी हम लोग कर लेते हैं। समेशन ऑफ एफ इंटू डी, उससे पहले एफ और डी की वैल्यू निकाल लें आप लोग। तो ठीक है, एफ और डी की वैल्यू पहले निकाल लें आप लोग, कैसे निकले देख लीजिए। एफ इंटू डी कोई भारी काम नहीं है, ये एफ है हमारे पास, ये डी है हमारे पास, ये -14 हो गया, ये कितना हो गया, माइनस का 8 हो गया, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया, ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो आप देख रहे हैं कितनी आ गई है, -2 हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। 14 और 8 22, 22 में से 20 गया, 2 आ गई। तो यानी ये जो हमारे पास समेशन ऑफ एफ डी आया है, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ डी, ये -2 आ गया। समेशन एफ भी आपको चाहिए तो वो भी कर दीजिए। समेशन एफ, समेशन आपके पास आ जाएगा 8 और 7 15, 15 और 20 35, 35 और 10 45, 45 और 5 कितना हो जाएगा, 50, ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट अगेन मैं आपसे वही बात कहूंगा कि कुछ भी आपको रटने की जरूरत नहीं है। टेबल को आप याद नहीं कर सकते हो, एट्रीब्यूट्स को भी याद नहीं कर सकते हो, जो ऐसा करने की कोशिश करेंगे उनके लिए स्टैट्स बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अपने फॉर्मूले को देखिए, फॉर्मूले में जो जो आपको चाहिए वो आपने निकाला। देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या था इस बार, समेशन एफ डी अपॉन एफ, और आई भी आपको दे रखा था। ठीक है, तो देखिए इस बार डी की जो वैल्यू है वो एक्स माइनस ए अपॉन आई, तो ए तो एज्यूम मीन जैसे पहले माना था वैसे ही मान लिया। अब जो आपने डी की वैल्यू निकाली है उसमें एक नया काम कर दिया कि एक्स माइनस ए जब आपने करा तो उसको आई से डिवाइड भी किया। आई कितना था, 10 था, तो जैसे आपने 5 में से 25 को घटाया, -5 में से 25 घटाया -20 आया, 10 से डिवाइड किया। 15 में से 25 को घटाया, आपका माइनस कितना आया, 10 आया, माइनस का 10 को फिर 10 से डिवाइड किया, 0 आया। ये 35 में से घटाया 1, फिर से डिवाइड किया 1 आ गया। 45 में से घटाया, फिर से आपका 2 आ। अब आपको समेशन एफ डी चाहिए था, वो आपने निकाला, तो 14 और 8 22 20 गए, आपका -2 बचा। समेशन एफ आपके पास ही दे रखा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लगाया, तो मीन इक्वल्स टू एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन एफ डी समेशन एफ इंटू आई। आई आपके पास है, सब आपके पास है। ए कितना माना हुआ है आपने, 25 माना हुआ है। समेशन ऑफ एफ डी वो आपके पास कितना आ चुका है, वो -2 आ चुका है। समेशन ऑफ एफ आपके पास कितना है, ये 50 आपको ऑलरेडी दे रखा है, ये 10 आपको यहाँ पर
दे रखा है, इंटरवल की जो विड्थ आपको दे रखी थी, ठीक है। तो ये आपने इसको काटा, ये यहां से कैंसिल हुआ, ये -2/5 हो गया। देखिए कितना हो गया, 25 - 2/5, तो एक्स बार 125 - 2/5, तो यानी 123/5, तो एक्स बार इक्वस टू 123/5 यानी 24 तो स्टूडेंट आपने दोनों ही मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, दोनों ही आंसर आपके सेम आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं मीन तो ऑलवेज सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट देखिए दो मेथड आपने पढ़े हैं अभी। कौन कौन सा मेथड था, एक तो आपका था सिंपल मेथड, दूसरा क्या है इसका नाम स्टेप डेविएशन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड इसको कहा जाता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, डाटा को और थोड़ा सा स्क्यूज कर देते हैं। एग्जाम में अगर नाम से आता है तब तो आपको ये मेथड लगाना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है, लेकिन अगर नाम से नहीं आता है तो दोनों चॉइसेस आपके पास रहेंगी, मीन आप किसी मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस मेथड में एक छोटा सा काम आपका बढ़ गया कि जब आप डी यहाँ पर निकाल रहे हैं तो डी को अब आप कैसे निकालना है, इस फॉर्मूले से x - a/i, फिर आई क्या कहलाएगी, विड्थ ऑफ इंटरवल। दोनों ही मेथड किसके लिए हैं, ग्रुप वाले डाटा के लिए। तो आई क्या, विड्थ ऑफ इंटरवल, ये आप देख लेंगे इजीली, एग्जाम में आसानी से जो क्वेश्चन मिलते हैं उनमें सब में आसानी से दिखते हैं, क्योंकि विड्थ ऑफ इंटरवल का कुछ और ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है, जो इंटरवल का डिफरेंस है वो आप देख लेते हैं। तो आपने क्या करा, बस हल्का सा एक चेंज करा, आपका मेथड चेंज हो गया था, बस डी निकालने में x - a/i आपने किया, ठीक है। तो इस तरह आपके मीन के चारों मेथड आपके पूरे हो गए। सिंपल वाला सिंपल नंबर का, दूसरा वाला आपका कौन सा आता है, ये आता है आपके पास इस टाइप का, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ था कैसा, जिसके अंदर आपको x और f दे रखे हैं, मतलब x और f तो दे रखे हैं, लेकिन x भी क्या है, सिंपल फॉर्म में, f भी आपका सिंपल फॉर्म है। अब सिंपल फॉर्म वाले तो मुश्किल से ही मिलते हैं, सबसे ज्यादा जो मिलते हैं वो ग्रुप डाटा वाले आपको मिलते हैं। तो ग्रुप डाटा का मतलब जब आपको डाटा इंटरवल की फॉर्म में दे रखा है। तो पहला मेथड आपने पढ़ा, सिंपल मेथड पढ़ा, दूसरा मेथड में आपने स्टेप डेविएशन मेथड पढ़ा। तो मीन के आपको चारों मेथड हो गए। अब आइए बात करते हैं किसकी, मीडियन की। आज चूंकि हमने बताया तो हमारा आज का जो टारगेट है वो मीन और मीडियन को कंप्लीट करना है। कल हम बात करेंगे मोड की बात करेंगे, और उससे भी आगे थोड़ा सा स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन की बात भी हम कल लोग करेंगे। तो देखिए मीडियन क्या होता है समझ लेते हैं पहले एक बार फिर से। स्टूडेंट जैसे आप लोग किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं उसके बेसिक को पढ़ते हैं, जैसा आपने डिफरेंशियल कैलकुलस शुरू किया था तो उसमें आपके पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, कैलकुलस के फॉर्मूले, ये आपका बेसिक था। वैसे ही जब आप स्टैटिक्स को पढ़ते हो तीन चीज बहुत बेसिक है, मीन मॉड मीडियन। आप पूरी स्टैटिक्स पढ़ लेंगे, इन तीनों का यूज बेहद होगा। तो मीन मॉड मीडियन क्या है, दीज आर द टेबल ऑफ स्टैटिक्स। तो ठीक है, मीन आपने पढ़ा, मीन के मेथड पढ़े, और ऐसा नहीं है कि ये आते नहीं है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि बेसिक से भी काफी क्वेश्चन आने लगे हैं, आते ही। तो मीडियन की बात करें, देखिए मीडियन का मतलब क्या है, तो मीडियन का मतलब होता है बीच की वैल्यू को निकालना। तो मतलब मीडियन का मतलब क्या है, द मीनिंग ऑफ मीडियन इज द मीनिंग ऑफ मीडियन इज टू कैलकुलेट द सेंट्रल वैल्यू ऑफ डाटा, सेंट्रल वैल्यू, ठीक है। देखिए जब आप जो मीडियम जो आपने निकाला मीन, देखिए बहुत छोटा डिफरेंस होता है। जब आप मीन निकालते हैं तो क्या वो बीच की वैल्यू आती है, ऐसा नहीं है। मीडियन निकालते हैं तो आप क्या निकालते हैं, अपने डाटा की मध्य की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। और ये भी चीज लिखते हैं, व्हेन डाटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर कि अगर डाटा आपको असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम, इनमें से किसी एक क्रम में आपने अपने डाटा को लिख लिया है, तो जो आपका मीन होगा वो क्या होगा, मध्य की वैल्यू को आप कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर भी दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो बीच की वैल्यू आपको निकलती है उसको आप क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चन कि आपको डाटा दे रखा है, तो देखिए आपने मीडियन का फॉर्मूला ये तो बचपन में ही पढ़ा है, बहुत क्लास में जब आप मीडियन पढ़ना शुरू करते हैं यही पढ़ाया जाता है आपको कि मीडियन। तो मीडियन क्या होता है, देखिए मीडियन का फॉर्मूला होता है आपके पास ये, मीडियन का फॉर्मूला आपके पास देखिए दो फॉर्मूले होते हैं। इफ डाटा इज इन ओड क्वांटिटी कि अगर आपको डाटा क्या दे रखा है, ओड क्वांटिटी में दे रखा है, जैसे 5 डाटा दे रखे हैं, 7 डाटा दे रखे हैं, 9 डाटा दे रखे हैं, 3 डाटा दे रखे हैं, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, आप सब लोगों ने पढ़ रखा होगा, बचपन में ही पढ़ते हैं इस फॉर्मूले को, n+1/2s आइटम। मतलब जो भी आइटम नंबर आपका इस नंबर पे आ जाएगा n+1/2, जैसे 5 डाटा दे रखा है तो 5+1 यानी तीसरे नंबर पे जो डाटा होगा वो मीडियन होगा। लेकिन पहले अपने डाटा को अरेंज कर लेना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये तो हो गया बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्मूला ओड क्वांटिटी के लिए। इफ डाटा इज इन इवन क्वांटिटी, कि अगर आपका डाटा इवन क्वांटिटी में आपको दे रखा है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, तो जो आपका मीडियन होगा वो क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू मीन ऑफ, एवरेज निकालना है कौन सी का, n/2s आइटम
प्लस ny2h प्लस 1 आइटम। मतलब जो डाटा आपको ny2 नंबर पर दे रखा होगा, जो ny2 प्लस 1, सपोज आपका डाटा, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन दो छोटे छोटे करा लूंगा, आपको 8 डाटा दे रखा है सपोज, तो 8 डाटा का मतलब क्या हो जाएगा, ny2 यानी 4 और प्लस 5, 4 और 5वें नंबर पर जो डाटा दे रखा है उनका जो एवरेज आपका आ जाएगा वो क्या कहलाएगा आपका, उनका एवरेज आपका क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा, उस नंबर पर जो आपको वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट इस चीज को समझ लेते हैं आसानी से कि अगर आपके पास डाटा दे रखा है आपको ओड क्वांटिटी में 5, 7, 9, तो सिंपल आपको मीडियन निकालना है, तो क्या निकालते हैं n+1/2, ये सिंपल आपका मीडियन निकल जाता है। ठीक है, ये तो उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, n+1/2 आप कर लेते हैं जो भी उस नंबर पर डाटा दे रखो। लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे, डाटा को पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख लेना है। ठीक, इसके बाद आता है दूसरा कि अगर डाटा आपको इवन क्वांटिटी में दे रखा है, जैसे 6 डाटा दे रखा है, 8 डाटा दे रखा है, 10 डाटा दे रखा है, तो वहां क्या करेंगे, ny2 वाला आइटम नंबर लेंगे और ny2+1 वाला, यानी उससे एक अगला वाला, उन दोनों का जो एवरेज आएगा उस नंबर पर जो वैल्यू दे रखी होगी वो क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। अब देखिए ये काम हुआ क्या, छोटे छोटे दो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आपसे ये कहा गया फाइंड द मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ डाटा, ये दे रखा है 1, 3, 5, कुछ भी जो आपको मन में आए वो लिख सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, ये एक 11 हो गया, ये 13 हो, कितने डाटा हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने नंबर दे रखे हैं, ओड में आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर ये डाटा आपको थोड़ा सा अगर डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा तो उसको कर लेंगे, तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपने लिखा वी हैव, ये आपके पास डाटा दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। ठीक है, कितने डाटा दे रखे हैं आपको, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डाटा आपको दे रखे हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो मीडियन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कैसे दे रखे हैं, ओड क्वांटिटी में दे रखे हैं, तो मीडियन ये क्या हो जाएगा आपके पास, मीडियन m, जिसको आप जनरली m से डिनोट कर देते हैं, क्या हो जाएगा n+1/2h आइटम। मतलब इस नंबर पर जो आइटम आ रहा होगा, आइटम नंबर, तो 7 + 1/2h आइटम, तो यानी कौन सा, फोर्थ आइटम। तो फोर्थ नंबर पर आपको कौन सा डेटा दे रखा है, फोर्थ नंबर पर आपको दे रखा है 1, 2, 3, 4, 7, तो मीडियन कितना हो गया आपका, मीडियन जिसको आप m से भी डिनोट कर देते हैं वो कितना हो गया है, 4 हो, ये कितना हो गया, 7 वैल्यू आपके पास आ गई है, सॉरी 7 आपके पास ये वैल्यू। तो स्टूडेंट करते क्या है, अगर आपके पास ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं दे रखा है तो फर्स्टली राइट देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड अगर ये आपको इस तरीके से दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 3, तो आपने देख लिया कि अब देखा कौन से नंबर पर आया, चौथे नंबर का जो आइटम है, चौथे नंबर पर कौन सा आइटम है, 7। बहुत से बच्चे इस बात में कंफ्यूजन रहते हैं कि अगर आपने मीडियन निकाला 4 मीडियन नहीं आया आपका, आपको वो डेटा लिखना है जो चौथे नंबर पर दे रखा है। ठीक है, तो फोर्थ आइटम यानी ऐसे एक छोटा सा क्वेश्चन और इसके ऊपर जनरेट कर देते हैं। आपको डाटा दिया गया, फाइंड द मीन ऑफ डाटा, मीन ऑफ डाटा, एक डाटा आपको ये दे दिया गया, ये दे दिया गया 2, 6, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाटा आपको दे दिया गया है। ये क्या है आपके पास, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको यहाँ फिर से दे दिया गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, तो आपने डाटा लिख लिया। अगर नहीं होगा तो वो लिखना कोई भारी काम नहीं है, बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में 2, 6, 7, 8, 9, 11। ठीक है, देखिए तो आपने देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा था, आपको किनका मीन निकालना है, मीन ऑफ किनका, जो इन नंबर्स पर डाटा आ रखे होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना है, आपने ये लिखा, तो आपका क्या है, इस बार आपके पास ये इवन क्वांटिटी में आपको डाटा दे रखा है, इवन नंबर है ना। सबसे पहले तो n/2 पर देखिए कि कौन सा आपको दे रखा है, तो लिखिए तो आप लिखेंगे मीन इक्वल्स टू एवरेज ऑफ या मीडियन इक्वल्स टू एवरेज ऑफ, अभी जो लिखा है n/2h एंड n/2h प्लस 1 आइटम। ठीक है, तो जब n की वैल्यू आपने रखी तो यानी एवरेज ऑफ कितना, n कितना हो गया हमारे पास, यहाँ 6 हो गया है, 6/2h आइटम एंड कौन सा 6/2h प्लस 1 आइटम, तो यानी कौन सा, यानी एवरेज ऑफ कौन सा, थर्ड आइटम एंड 2/3 प्लस 4 आइटम। तो थर्ड नंबर पर कौन सा दे रखा है आपको, यानी एवरेज ऑफ जिसको शॉर्ट फॉर्म में ABGB बोल देते हैं, एवरेज ऑफ। तीसरे नंबर पर कौन सा दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, 7, चौथे पर 8,
7 एंड 8, तो 7 और 8 का एवरेज कितना हो गया हमारे पास 7 + 8/2, तो यानी कितना हो गया 15/2 यानी 7.5। तो आपके पास मीडियन की वैल्यू कितनी हो गई है, मीडियन आपके पास जो आ गया है, तो मीडियन आपको कितना मिलता है ऐसे डाटा के लिए, मीडियन आपका कितना मिल गया है 7.5 आपको मिल गया है। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने क्या करा, देखिए पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, अगर नहीं लिखा हुआ है तो आपने देखा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है, तो क्या करिए जो आपके पास ये n/2th पोजीशन पर और n/2+1th पोजीशन पर जो आइटम नंबर आ रहा है उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो आपने क्या देखा, यानी n 6 था, यानी थर्ड पोजीशन पर कौन सा आइटम है 8, 7, और फोर्थ पोजीशन पर कौन सा आइटम है 8 है, तो 7 और 8 का आपने एवरेज निकाला, 7 और 8/2 करके कितना आ गया 7.5। तो इस डाटा का जो मीडियन है वो कितना है 7.5 है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट आपके पास क्या होता है एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चन तो आते नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक सी बात थी, आपके पास एग्जाम में आते हैं फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन। अब देखिए फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन भी आपके पास क्या आते हैं, दो फॉर्मेट में आपको दिए हुए होते हैं। ठीक है, एक आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बता दूं, जिसमें आपको डेटा दे रखा है और ये आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट इस तरीके से करके आपको दे रखा है, मतलब ये क्या दे रखा है डेटा आपको एक तरीके से लेस देन वाला करके दे रखा है, तो यानी इसको आपको एक ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रुप डाटा में इसको कन्वर्ट करेंगे। दूसरा क्या है कि एक आपके पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपका एक्स और एफ दिया हुआ होता है, जैसे आपने मीन के 3 मेथड पढ़े थे, एक सिंपल वाले डाटा के लिए, दूसरे क्या थे इस टाइप का डाटा की एक्स और एफ में आपको दे रखा हो, तीसरा क्या था ग्रुप डाटा था। तो ऐसे ही इसके अंदर भी 3 क्वेश्चन थे, एक तो बिल्कुल सिंपल वाले हो चुके हैं, दूसरे वाले में आप क्या करेंगे कि अगर एक्स और एफ की फॉर्म में आपको सिंपल में दे रखा है, ठीक है, और तीसरा क्या कर लेंगे अगर आपको ग्रुप की फॉर्म में दे रखा है, क्या दे रखा है अगर डाटा आपको ग्रुप डाटा की फॉर्म में दे रखा है, जो कि इस टाइप से इसको ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन क्या रखा है 5 से कम, यानी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इसको बनाएंगे हम। ठीक है, तो ये अभी आगे की बात होगी। तो इससे पहले देख लेते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर एक्स और एफ में आपको डायरेक्टली डाटा दे रखा है। तो जैसे आपसे ये कहा गया फाइंड द मीडियन फॉर द गिवन डाटा फॉर द फॉलोइंग डाटा, फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्या डाटा आपको दे रखा है, डाटा आपको दे दिया गया, ये आपका सपोज ये आपने एक्स ले लिया यानी आइटम नंबर ले लिया, ये क्या ले लिया आपने इसकी जिसको एक्स से डिनोट किया, ये क्या ले लिया आपने इसकी फ्रीक्वेंसी ले, आइटम नंबर और फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये एफ से डिनोट कर, ये आपने लिख लिया 1, ये आपने लिख लिया 2, ये आपने लिख लिया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये आपने लिख लिया। ठीक है, ठीक है, ये आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 आपने लिखा। ठीक है, इसके बाद आपने क्या लिखा है यहाँ पर आपने इसी फ्रीक्वेंसी लिख दी 3 5 7 8 10 8 10 4 3, जो भी आपके मन में है वो आपने लिखा। ठीक है, तो अब देखिए इस डाटा का चूंकि दे रखा है एक्स और एफ में आपको दे रखा है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, देखिए फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, क्या बनानी है आपको इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है, क्या लेनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए आपने सॉल्यूशन में लिखा है यहाँ पर, ये आपके पास डाटा है, ये एक्स हो गया, ये एफ हो गया, देखिए ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी, एक्स कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास हो गया। ये फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई है कितनी 3 5 7 8 10 4 3। तो स्टूडेंट एक वर्ड आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब देखिए स्टूडेंट इसे बनाएंगे कैसे, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो सिंपल फ्रीक्वेंसी से आप कैसे जनरेट कर लेते हैं, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में CFV बोल देते हैं। देखिए पहला आइटम यहाँ पर लिख लीजिए, इसके बाद क्या करते हैं जो भी यहाँ पर ऐसे एलिमेंट दे रखा है, जैसे यहाँ पर 5 दे रखा है, इसको इसके अंदर ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 + 3 8 हो गई है। इस 8 के अंदर क्या कर दीजिए 7 ऐड कर दीजिए नेक्स्ट वाले आइटम को, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगी। इस 15 के अंदर आप क्या करिए 8 को ऐड कर दीजिए 23 हो जाएगा, 23 के अंदर 10 को ऐड कर दीजिए 33 हो जाएगा, 33 के अंदर आप 4 को ऐड कर दीजिए, ये कितना 37 हो जाएगा, 37 के अंदर आप क्या करिए 3 को ऐड कर दीजिए 40 आपके पास हो जाए। ठीक है, तो देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे बना, क्योंकि आगे भी आपको ये बनानी पड़ेगी। क्या करते हैं पहला आइटम को सामने रखिए, उसके बाद जो भी ये नेक्स्ट आइटम है इसको इसमें ऐड करते चले जाइए। ये आ गया 5 और 3 8, 8 में आपने 7 को जोड़ दिया, 15 में 8 को जोड़ दिया, 10 में आपने 23 को जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ दिया आपने। ठीक है, तो ये 40 आ गई। आप इन नंबर्स को भी जोड़ेंगे तो 5 3 8 7 15, 15 और 8 23 और 10 33 और 7 40, तो ये 40, तो ये भी 40 ही आएगी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास ही आ गई। अब देखिए
डेटा आपको क्या दे रखा है, ओड संख्या में दे रखा है, तो n इक्वल टू 7 यानी ओड आपको दे रखा है। तो n अगर ओड है तो आपके पास जो मीडियन का फॉर्मूला है वो क्या होता है, मीडियन आपका आ जाएगा n प्लस 1/2th आइटम, जो इस नंबर पे जो आइटम आ रहा होगा। तो n कितना है, 7 दे रखा है, प्लस 1/2, तो यानी 8/2 आइटम कितना आ गया, यानी 4th आइटम। और ये 4th आइटम किसमें, जो x में आपको चौथे नंबर पर दे रखा है। देखिए चौथे नंबर पर आपको कौन सा डेटा दे रखा है, वो 8 आपको दे रखा है। तो यानी मीडियन कितना हो गया आपका, मीडियन आपका हो गया है कितना, ये आपका आ गया है 8। ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए मीडियन का आपने दो सिंपल डाटा देखा। पहला डाटा यह था कि अगर सिंपल आपको नंबर दे रखे हैं ओड नंबर में, तो क्या करते हैं, n+1/2th आइटम, जो इस नंबर पर। दूसरा क्या था, अगर आपको डाटा इवन संख्या में दे रखा है तो उसमें आप क्या करते हैं, n/2 और n/2+1 का क्या ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। वो आपने क्या। तीसरा टाइप का आपको क्या है कि अगर डाटा आपको इस फॉर्म में दे रखा है कि x और f डायरेक्टली आपको दे रखे हैं, तो क्या करिए, फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लीजिए। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए मैंने बताया इस 3 को यहाँ सामने लिख लीजिए, इसके बाद इसमें जो भी नेक्स्ट नंबर आता चला जाए ऐड करके उसमें इस तरीके से ये ऐसे ऐड करते चले। जैसे 8 आ गया 7 जोड़ दिया, 15 आ गया उसमें 8 जोड़ दिया, 23 में 10 जोड़ दिया आपने, 33 में 4 जोड़ दिया, 37 में 3 जोड़ दिया। इस बात ध्यान रखिए इसका सम और इसका लास्ट वाला आइटम हमेशा सेम रहेगा। तो देखिए ये जो आपके पास आ रहा है, अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको n+1/2th आइटम आपको लेना है। तो देखिए n+1/2th आइटम का मतलब क्या होगा आपके पास, ये n+1/2th आइटम ये आपके पास कितना हो गया है, ये 7 आपको दे रखा है, 7 + 1 यानी n+1/2, तो कितना हो जाएगा, ये कितनी होगी आपके पास, 7 + 1 8 यानी 4th नंबर पर। तो यानी 4th नंबर पर जो आपको डाटा दे रखा है x, तो x के सामने 4th नंबर पर कौन सी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, 8 आपको ये दे रखी है। तो इस डाटा का जो मीडियन हो गया वो कितना आ गया है, 8 आपके पास ये आ गया है। ठीक है, ये इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कल जो हम लोग मेथड पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जब आपको ग्रुप की फॉर्म में डाटा दे रखा हो तो आप मीडियन उसका कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसमें मीडियन निकालने के लिए हमें कुछ अलग टाइप की अप्रोच का यूज करना पड़ेगा। वो अप्रोच कैसे आप निकालेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए कल आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा। देखिए यहाँ पर एक काम आप और भी करते हैं जो कि और इजी करता है आपके क्वेश्चन को। एन की वैल्यू कितनी आ गई है टोटल, ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम है वो कितना आ गया है, 40। 40 + 1/2 यानी कितना हो जाएगा, 41। 41/2 यानी 21। तो 21 वाले नंबर पर कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी, इसी रेंज में वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो देखिए सिंपल मेथड लगाया, इससे आपको मिला। अब देखिए इस मेथड में हम क्या करते हैं, आपने क्या देखा, एन की वैल्यू कितनी मिल गई है आपको, 40। एन क्या होगा, जो लास्ट फ्रीक्वेंसी टर्म दे रखा होगा। तो देखिए उसको कैसे करते हैं, देखिए दोनों आंसर चूंकि सेम ही आते हैं, अलग अलग नहीं। तो आपने क्या करा, ये देख लिया यहाँ पर कितना है एन की वैल्यू 40, तो यहाँ पर आपने यहाँ 40 रख दी है, आएगा तब भी वही। देखिए ये क्या रखा आपने, 40 + 1/2, तो यानी ये वाला आइटम नंबर। तो देखिए ये वाला आइटम नंबर कितना हो गया, 41/2। तो 41/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, लगभग कितना, 20.5। तो 20.5, तो 25 पॉइंट, ये इस नंबर पर कौन सा आइटम नंबर आएगा। देखिए 20.5 कौन सी रेंज में आ रही है, 15 से 23 के बीच में। तो आप हमेशा बड़ी वैल्यू को लेते हैं, तो यानी इस रेंज में आपकी वैल्यू आ रही है। इस रेंज में 23 के सामने आपके सामने एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 4, और 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 8 है। तो देखिए जब आपने उस फॉर्मूले को लगाया n+1/2 को, तब भी आपका क्या है, n+1/2 को लगाने पर तब भी आपका 8 आया। जब आपने n की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ली है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब आपने ली यहाँ पर, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिली, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कितनी मिल गई यहाँ पर, 23। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी मिली आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम 40, तो 40 + 1/2 यानी 20.5। और 25 पॉइंट को देख लीजिए कौन सी रेंज में आ रही है, तो देखिए 15 से बड़ी है, 23 के लगभग आएगी। तो हमेशा बड़ी वैल्यू की तरफ आपको जाना होता है। तो इसके सामने x की वैल्यू कौन सी है, 4, और इससे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कौन सी है, 8। तो यानी आपका जो इस डाटा की जो मीडियन आ गया है, जो आपकी जो मीडियन वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, मीडियन आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास ये इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा आपका आता है ग्रुप वाला डाटा, जिसके अंदर आपको ग्रुप डाटा दे रखा हो। तो देखिए दो आपने मीडियन की बात की, 2 मीडियन आपने निकाले सिंपल डाटा के लिए और इस टाइप पे एक्स और एफ डायरेक्टली के लिए, तो आपके पास ये मीडियन आ। अब तीसरी हम बात करेंगे कि अगर आपको डाटा ग्रुप डाटा में दे रखा हो तो उसके लिए मीडियन कैसे निकाल देगा। कल ये क्वेश्चन हम ये लोग लेंगे, कल हम ये क्वेश्चन लेंगे। इस क्वेश्चन के साथ ही हम क्या करेंगे, आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से मीडियन वाले डाटा अगर ग्रुप डाटा में दे रखा है तो उसका मीडियन किस तरीके से निकाला जाता है। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर रहा है इसमें आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। बेसिक में मैंने आपको बताया 3 चीजें आपको पढ़नी है, मीन, मीडियन, मोड। तो मीन आपका पूरा हो गया आज ही। मीडियन के भी आपने 2 सिंपल मेथड पढ़ लिए हैं। कल जो मीडियन का मेथड होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कल आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे।
तो मीडियन वाला कल का जो मेथड होगा वो ग्रुप डाटा के लिए होगा, और मैंने आपसे बताया कि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो मोस्ट प्रोबेबली ग्रुप वाले डाटा का ही आता है। तो ग्रुप डाटा के लिए मीडियन कैसे निकालें, कल इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज हमने बहुत सारा बेसिक पोर्शन ही पढ़ा है, लेकिन इस बेसिक पोर्शन के अंदर भी बहुत सारा काम आपने ऐसा किया है जो कि आपके एग्जाम में आता है। जैसे मीडियन का जो तीसरा ग्रुप वाला मेथड पढ़ा वो अक्सर आ जाता है। वो मीडियन डायरेक्टली भी मीन डायरेक्टली भी नहीं पूछा जाता है, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन उसमें उसकी जरूरत पड़ती है, मूवमेंट्स में आपको निकालने की जरूरत पड़ती है, स्क्यूनेस कुर्टोसिस में आपको मीन निकालना पड़ जाता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में मीन की जरूरत पड़ जाती है। तो मीन तो आपको निकालना ही पड़ेगा, ऐसे ही मीडियन आपको सीखना ही पड़ेगा, मोड आपको निकालना आना ही चाहिए। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में मीडियन का जो तीसरा मेथड है उसके बारे में डिस्कशन होगा। तो कल आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मीडियन की बात करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा सा मोड के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन की बात भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए थैंक यू।